उसको हम पहले ओपन करेंगे, कर्सर को फेच कर देंगे, देन क्लोज करेंगे उस कर्सर को, सेम नेम लिखना पड़ेगा, एंड कर देंगे उस ब्लॉक को। ठीक है, इस तरह से हमने सिंटेक्स देख लिया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कर्सर के। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक स्टूडेंट का, हम मान लेंगे कि हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उस स्टूडेंट का हम लोग मार्क्स अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, और यूज़र जो होगा उस स्टूडेंट का क्लास देगा, हमें डिवीज़न देगा, उसी डिवीज़न के स्टूडेंट का हमें मार्क्स अपडेट करना है। मान लेते हैं हमारे पास ABC करके डिवीज़न है, मुझे C डिवीज़न का मार्क्स अपडेट करवाना है, C डिवीज़न के सारे स्टूडेंट का मार्क्स अपडेट करवाना है। ठीक है, तो इस एक ऐसे हम करेंगे। पहले इम्प्लिसिट में कोई स्टेप नहीं होता, PL/SQL का नॉर्मल स्टेप होता है, यानी कि मुझे डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो डिक्लेयर करना है इसमें, फिर हम बिगिन करना होता है हमें अपने प्रोग्राम को, मुझे इसमें अपडेट करवाना है कि नहीं। तो मैं अपडेट लिख दूंगा यहाँ पर। मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट में DML क्वेरी चलती है, यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों चलती है। तो अपडेट किसको करवाना है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास टेबल जो है स्टूडेंट है। ठीक है, अपडेट करवाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सेट मार्क्स मुझे अपडेट करने हैं, राइट, इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। ठीक है, मार्क्स अपडेट करवाने हैं। अच्छा रुक जाओ, अब किसके करवाने हैं, क्योंकि कंडीशन दी मैंने बोला था पहले आपको, वेयर क्लास इक्वल टू C, राइट, क्लास मैंने दे दिया है। अब यहाँ दो वेरिएबल यूज़ किए, एक तो मैंने मार्क्स यूज़ किया, एक क्लास यूज़ किया, जिसको मुझको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, राइट। तो यहाँ पर मैंने, याद रखो, ये क्लास मेरा C लिया है मैंने, C मतलब यूज़र जो चाहे वो देगा। ठीक है, C मैं यूज़र से लेने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे C डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो C को मैं कैरेक्टर में मान लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा मार्क्स वाला। तो मार्क्स में क्या करता हूँ, मार्क्स में क्या करूँगा, अब ये मार्क्स जो होगा स्टूडेंट के टेबल में से आएगा, यानी कि स्टूडेंट इंटीजर होने वाला है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट है डॉट मार्क्स परसेंटेज टाइप, यानी कि जो स्टूडेंट के कॉलम का मार्क्स है वही सेम मार्क्स मैंने उसको दिए हैं, मतलब डेटा टाइप सेम उसी मार्क्स को भी दिए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मैच करेंगे। अब क्या करेगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यूज़र क्लास की वैल्यू मांगेगा, तो उसके लिए मुझे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा C को। तो C कॉलन इक्वल टू %C, और एक कोड्स में, क्योंकि मैं इंटीजर एक्सेप्ट करवाने वाला हूँ, और यहाँ कॉलन। ठीक है, अब इसको मुझे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर PL/SQL में लिखते हैं dbms_output.put_line, और जो भी प्रिंट करवाना है उसके अंदर हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dbms_output.put_line। ठीक है, अंदर लिख देंगे SQL अंडर परसेंटेज रो काउंट, यानी कि मुझे जितने मेरे अपडेट हुए हैं वो सब मुझे रो दे दो, SQL_रो काउंट, तो पूरे रो को काउंट कर देगा। ठीक है, अब ब्लॉक को एंड करना है, एंड से एंड कॉलन स्लैश। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम एक्सप्लिसिट में देखते हैं यही। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट में हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, हमें मान लेते हैं हमें कुछ प्रिंट करवाना है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें से नाम और मार्क्स हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है स्टूडेंट का। ठीक है, तो बट हमें उसमें कर्सर बनाना है। तो कर्सर कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले कर्सर में मैंने बोला था कर्सर कीवर्ड लिखते हैं, फिर कर्सर का नाम मान लेता हूँ मैं CUR देता हूँ, फिर इज लिखना पड़ता है, फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ठीक है, सेलेक्ट लिखना पड़ेगा। अब मुझे दो चीज़ मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट से मुझे रिटर्न करवानी है, एक तो नाम, दूसरा मार्क्स। तो
स्टूडेंट टेबल में मान लेते हैं कॉलम है नेम और मार्क्स,